नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ। आज हम एक छोटे से रहस्य की खोज करेंगे जो आपको नॉक्टूरिया नामक जुनून से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है, यानी रात में बार-बार पेशाब के लिए उठने की समस्या। मानो या न मानो, इसका रहस्य एक बेहद जाने-पहचाने मसाले में छिपा है। इस मसाले को ठीक से चबाने से आपको बेहतर नींद लेने में मदद मिल सकती है, जिससे रात के बीच में उठने की संख्या कम हो जाती है। लेकिन इसे ठीक से कैसे खाएं? यह लेख पढ़ें। मैं आपके लिए कुछ छोटे लेकिन बेहद प्रभावी सुझाव साझा करूंगी ताकि आप इस चमत्कारी औषधि से सबसे ज्यादा लाभ उठा सकें। अगले हफ्ते ही इस टिप को आजमाएं और नीचे एक टिप्पणी छोड़कर मुझे अपने परिणाम बताएं। आइए, एक अच्छी रात की नींद के लिए उपयोगी अनुभव साझा करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी राय सुनना चाहूंगी। आप ये लेख कहाँ से पढ़ रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और अपना अनुभव साझा करें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है, तो इस लेख को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप बुजुर्गों के लिए अगले स्वास्थ्य सुझावों से न चूकें। क्योंकि कभी-कभी टूटी हुई नींद का समाधान बिल्कुल भी दूर नहीं होता है। हो सकता है कि यह आपके जाने-पहचाने एक छोटे से मसाले के अंदर इंतजार कर रहा हो। बुजुर्ग रात में अक्सर क्यों जागते हैं? जैसे-जैसे शरीर बूढ़ा होता है, यह चुपचाप उन तरीकों से बदलता है, जिन्हें बहुत से लोग तब तक पूरी तरह से महसूस नहीं करते, जब तक कि उनकी रातें बेचैन न हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक वैसोप्रेसिन नामक एक प्राकृतिक हार्मोन शामिल है, जो गुर्दों को सोते समय मूत्र उत्पादन को धीमा करने में मदद करता है। 60 वर्ष की आयु के बाद इस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिसका अर्थ है कि गुर्दे दिन के समान ही गति से तरल पदार्थ फिल्टर करना जारी रखते हैं। परिणाम सरल लेकिन विघटनकारी है। रात में अधिक मूत्र बनता है और मूत्राशय पहले की तुलना में तेजी से भर जाता है। उसी समय गुर्दे स्वयं कम कुशल हो जाते हैं और मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। युवावस्था में मूत्राशय लगभग 470 मिलीलीटर तरल पदार्थ बिना किसी तत्काल संकेत के रोक सकता था, लेकिन बाद के जीवन में यह संकेत केवल 172 मिलीलीटर जमा होने पर भी आ सकता है, जो पानी के एक छोटे गिलास से भी कम है। यह बदलाव कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह लखनऊ या चेन्नई में कई बुजुर्गों की रातों को टूटा हुआ और थका देने वाला बना सकता है। इसमें छोटी छोटी जीवन शैली की आदतें अक्सर समस्या को और भी बदतर बना देती हैं। कई बुजुर्ग मानते हैं कि सोने से पहले एक बड़ा गिलास पानी पीना स्वस्थ है। फिर भी यह लगभग 1 या 2 बार जागने की गारंटी देता है। अन्य लोग रात के खाने के बाद तरबूज या खट्टे फल जैसे फलों का आनंद लेते हैं, या वे सोने के करीब गर्म दूध या चाय पीते हैं। ये खाद्य पदार्थ और पेय अधिक तरल पदार्थ जोड़ते हैं और कभी-कभी मूत्राशय में जलन पैदा करते हैं, जिससे अंधेरे घंटों में अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन आदतों को बदला जा सकता है। दिन में पहले अधिकांश तरल पदार्थ का सेवन करके, दोपहर तक पानी वाले फलों को सीमित करके और सोने से कम 3 घंटे पहले गर्म पेय का आनंद लेकर मूत्राशय को आराम करने का मौका दिया जाता है। यह ज्ञान डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए है कि बाद के वर्षों में भी कोमल समायोजन एक पूरी रात की नींद की शांति वापस ला सकते हैं। छिपा हुआ मसाला रहस्य। इलायची पुणे के उपनगरीय घरों और दिल्ली के छोटे अपार्टमेंटों में कई रसोई घरों में इलायची चुपचाप जार में रखी रहती है, अपनी बारी का इंतजार करती है। भारत में इलायची को सदियों से संजोया गया है। इसका उपयोग मसाला चाय, त्योहारी मिठाइयों में किया जाता है और भोजन के बाद प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर के रूप में भी चबाया जाता है। जो बात ज्यादातर बुजुर्ग कभी महसूस नहीं करते, वह यह है कि इस छोटी हरी फली में स्वाद से कहीं ज्यादा कुछ है। यह शरीर के लिए एक कोमल उपहार रखती है, खासकर बाद के वर्षों में। इलायची का एक लंबा इतिहास है, जो आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा तक पहुंचता है, जहां इसे मसालों की रानी का नाम मिला। चिकित्सकों का मानना था कि यह पाचन को संतुलित कर सकती है, शरीर को ठंडा कर सकती है और मन को शांत कर सकती है, ऐसे गुण जो आज भी प्रासंगिक हैं। आधुनिक शोध इनमें से कुछ विचारों को प्रतिध्वनित करता है, यह देखते हुए कि इसके प्राकृतिक तेल चिकनी मांसपेशियों को आराम देने, पेट की परेशानी को कम करने और कोमल सांस लेने में सहायता करते हैं। बुजुर्गों के लिए ये प्रभाव बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब शरीर भीतर से शिथिल होता है, तो मूत्राशय, पेट और तंत्रिका तंत्र लगातार ध्यान देने की मांग नहीं करते। कानपुर के एक बुजुर्ग सज्जन की कल्पना करें,
जो हर शाम खाने के बाद एक फली चबाते हैं। उन्होंने हमेशा इसे एक सुगंधित मसाले से ज्यादा कुछ नहीं समझा, जब तक कि उन्होंने यह नहीं देखा कि रात के खाने के बाद एक फली चबाने से उनका पेट हल्का और नींद शांत हो गई। चेन्नई में एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हर शाम अपनी बालकनी पर बैठकर रात की हवा सुनते हुए 2 फलियां चबाती हैं। वह कहती हैं कि उनका पाचन बेहतर महसूस होता है, उनकी छाती कम भारी लगती है और उनकी रातें अधिक आरामदायक होती हैं। ये चमत्कार नहीं है, बल्कि शांत अनुस्मारक हैं कि प्रकृति अक्सर सरल रोजमर्रा की आदतों में शक्तिशाली समर्थन छिपाती है। कई बुजुर्गों के लिए रात की बेचैनी सिर्फ मूत्राशय के बारे में नहीं है। यह दिन का भार, पैरों में दर्द, स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं या उन यादों के बारे में है जो बसने से इनकार करती हैं। इलायची जीवन के बोझ का कोई इलाज नहीं देती, लेकिन यह एक सूक्ष्म शांति प्रदान करती है, लगभग एक नरम आवाज की तरह जो शरीर को बताती है कि आराम करना सुरक्षित है। चबाते समय निकलने वाले तेल धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, हल्के तनाव को कम करते हैं और यहाँ तक कि सांस को ताजा छोड़ते हैं, जो दिन के अंत में एक छोटे से नवीनीकरण की तरह महसूस हो सकता है। सलाह सरल लेकिन शक्तिशाली है। भारी नाश्ते या देर रात की चाय के लिए पहुंचने के बजाय रात के खाने के बाद अपनी जीभ पर 1 या 2 हरी फलियां रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे चबाएं, स्वाद को फैलने दें और जैसे ही गर्मी बढ़ती है, गहरी सांस लें। आप अपने पेट में कम भारीपन, अतिरिक्त पानी पीने की कम इच्छा और एक ऐसा मन महसूस कर सकते हैं जो नींद में बहने के लिए अधिक तैयार है। भारत में बुजुर्गों के लिए इस आदत में कोई लागत नहीं है, किसी नुस्खे की आवश्यकता नहीं है और एक पुरानी परंपरा का आराम मिलता है, जिसे नई जागरूकता के साथ अभ्यास किया जाता है। तो, प्रिय श्रोता, इलायची सिर्फ एक रसोई का मसाला नहीं है। यह आपकी शाम का साथी है, भोजन और आराम के बीच एक कोमल पुल है और शायद शांतिपूर्ण नींद की आपकी यात्रा में लापता कदम है। और यह जानना कि ऐसा समर्थन पहले से ही आपकी पहुंच में है, आपको याद दिलाना चाहिए कि बुढ़ापा, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, फिर भी नियंत्रण, पसंद और शांत उपचार के लिए जगह देता है। इलायची के पीछे का विज्ञान। जब हम नींद में सुधार और रात में बाथरूम जाने की संख्या को कम करने के प्राकृतिक तरीकों के बारे में बात करते हैं, तो यह समझना मददगार होता है कि इलायची क्यों अंतर ला सकती है। प्रत्येक छोटी हरी फली के अंदर शक्तिशाली यौगिक होते हैं, जिनमें सिनेओल, टर्पिनिल एसीटेट और कई प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स शामिल हैं। ये नाम जटिल लग सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर उनकी क्रियाएं आश्चर्यजनक रूप से सरल हैं। देखें, सिनेओल और टर्पिनिल एसीटेट मूत्राशय की दीवार सहित चिकनी मांसपेशियों पर कोमल रिलैक्सेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो अचानक संकुचन को कम करने में मदद करते हैं, जो पेशाब करने की झूठी इच्छा पैदा करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स सूजन को शांत करके और उन नाजुक ऊतकों की रक्षा करके समर्थन की एक और परत जोड़ते हैं, जो उम्र के साथ अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए यह मायने रखता है क्योंकि मूत्राशय अक्सर बेचैन हो जाता है, मस्तिष्क को संकेत भेजता है, भले ही वह केवल आंशिक रूप से भरा हो। नागपुर की एक सेवानिवृत्त नर्स ने एक बार साझा किया था कि रात के खाने के बाद 2 फलियां चबाने से ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके मूत्राशय की आवाज कम हो गई हो, जिससे उन्हें 4 या 5 घंटे का निर्बाध आराम मिला। लेकिन लाभ केवल मूत्राशय तक ही सीमित नहीं है। इलायची तंत्रिका तंत्र के साथ भी धीरे से संपर्क करती है। वही तेल जो मांसपेशियों को आराम देते हैं, एक हल्का शामक प्रभाव डालते हैं, उन अतिस्क्रिय संकेतों को शांत करते हैं जो रात में मन को सतर्क रखते हैं। यह उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जो शांत चिंताएं, स्वास्थ्य, वित्त या परिवार के बारे में विचार रखते हैं, जो अक्सर बेडरूम की खामोशी में उठते हैं। तंत्रिका तंत्र को शांत करके इलायची मस्तिष्क को तनाव से आराम की ओर स्थानांतरित करने में मदद करती है, लगभग सोने से पहले रोशनी मंद करने की तरह। एक और महत्वपूर्ण पहलू पाचन है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, शाम को देर से खाया गया भारी भोजन मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है, जिससे असुविधा और तात्कालिकता बढ़ जाती है। इलायची के प्राकृतिक यौगिक पाचन में सुधार करते हैं, गैस कम करते हैं और सूजन को कम करते हैं, जिससे पेट के निचले हिस्से से दबाव हटता है। मुंबई के एक सज्जन के लिए शाम के भोजन के बाद केवल इलायची चबाने से न केवल रात में पेशाब कम हुआ, बल्कि उनका पेट भी हल्का महसूस हुआ। व्यावहारिक सलाह सरल है। इलायची कोई रामबाण नहीं है, लेकिन यह एक सुरक्षित साथी है। सोने से पहले 1 या 2 फलियों का उपयोग
शरीर को धीरे धीरे शांति की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। साथ ही आपको देर रात में भारी तरल पदार्थों से बचने की याद भी दिलाता है। यह बिना किसी दुष्प्रभाव के आश्वासन प्रदान करता है, नींद की गोलियों के विपरीत, जो अक्सर बुजुर्गों को सुस्त या निर्भर छोड़ देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति अभी भी उम्र बढ़ने वाले शरीरों के लिए कोमल उपकरण प्रदान करती है। 60 सेकंड के लिए इलायची कैसे चबाएं? यह जानना कि इलायची में कोमल शक्ति है, केवल पहला कदम है। आप इसे हर शाम कैसे उपयोग करते हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी छोटी बातें अक्सर यह तय करती हैं कि कोई आदत वास्तव में मदद करती है या चुपचाप निराश करती है। बुजुर्गों के लिए, जो पहले से ही महसूस करते हैं कि उनकी रातें नाजुक हैं, सही समय को समझने से आत्मविश्वास बहाल हो सकता है और यह आशा मिल सकती है कि सुबह एक बार फिर ताज़ा महसूस होगी। इलायची चबाने का सबसे अच्छा समय रात के खाने के बाद है, सोने की तैयारी से लगभग 30 मिनट पहले। यह छोटी सी खिड़की आपके शरीर को शांत होने की शुरुआत करने देती है। साथ ही मसाले को अपने तेल छोड़ने और आपके सिस्टम में धीरे धीरे प्रवेश करने का समय भी देती है। 1 या 2 हरी इलायची की फलियां लें और उन्हें अपने दांतों से धीरे धीरे फोड़ें। धीरे धीरे चबाएं, जिससे बीजों को उनके गर्म, थोड़े मीठे तेल छोड़ने दें। जैसे ही स्वाद फैलता है, काटने के बीच रुकें, शांति से सांस लें और सुगंध को अपने मुंह में रहने दें। इन आवश्यक तेलों में सिनेओल और टर्पिनिल एसीटेट यौगिक होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं और मूत्राशय को आराम देते हैं। निगलने से पहले पूरे 60 सेकंड के लिए स्वाद को बनाए रखकर आप अपने शरीर को लाभों को अवशोषित करने का समय देते हैं। यह सोचना आकर्षक है कि अधिक बेहतर है, लेकिन इलायची के साथ विपरीत सच है। ज्यादातर बुजुर्गों के लिए 1 या 2 फलियां काफी हैं। बड़ी मात्रा में उपयोग करने से पेट में गर्मी या हल्की जलन हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही नाराजगी या संवेदनशील पाचन से निपट रहे हैं। एक आम गलती से भी बचना है। कई लोग चबाने के बाद प्यासा महसूस करते हैं और एक बड़ा गिलास पानी पी लेते हैं। दुर्भाग्य से यह लाभ को रद्द कर देता है, मूत्राशय को जल्दी से भर देता है और उस शांति को पूर्ववत कर देता है जिसे आप बनाने के लिए काम करते हैं। इसके बजाय, यदि आपको रात में दवा लेनी है, तो इसे केवल कमरे के तापमान के पानी के कुछ घूंट के साथ निगलें। आपका मूत्राशय शांत रहेगा और आपकी नींद कम बाधित होगी। इलायची का उपयोग करते समय आम गलतियां। इलायची जैसी कोमल प्राकृतिक औषधि भी अपनी शक्ति खो सकती है यदि इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए। रात में पेशाब से त्वरित राहत पाने के इच्छुक कई बुजुर्ग अनजाने में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो लाभ को कमजोर कर देती हैं। ये गलतियां विफलता के संकेत नहीं हैं, बल्कि यह याद दिलाती हैं कि शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए समय, धैर्य और सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। पहली गलती, इलायची चबाना और फिर तुरंत एक बड़ा गिलास पानी पीना है। यह आदत स्वाभाविक लगती है, क्योंकि चबाने के बाद मुंह सूख सकता है। फिर भी मूत्राशय उस पानी को एक तत्काल संकेत के रूप में व्याख्या करता है। शांत होने के बजाय मूत्राशय जल्दी भर जाता है और टूटी नींद का चक्र जारी रहता है। एक और आम गलती, नमकीन या भारी मसालेदार खाद्य पदार्थों के साथ इलायची को मिलाना है। अचार, तले हुए स्नैक्स या मिर्च का एक देर से कटोरा आरामदायक महसूस हो सकता है, लेकिन नमक और मसाला प्यास बढ़ाते हैं, जिससे अधिक तरल पदार्थ का सेवन होता है। यह अतिरिक्त तरल पदार्थ इलायची के मूत्राशय सुखदायक गुणों को रद्द कर देता है, जिससे रात उतनी ही बेचैन रहती है। वास्तव में लाभ उठाने के लिए हल्के शाम के भोजन जैसे उबली हुई सब्जियां, चावल या नरम रोटी के बाद इलायची का आनंद लें। अंतिम गलती, तत्काल परिणामों की उम्मीद करना है। कई बुजुर्ग केवल 1 या 2 रातों के लिए इलायची की कोशिश करते हैं, फिर यह मानकर रुक जाते हैं कि यह काम नहीं करती है। फिर भी शरीर रातों रात संतुलन नहीं सीखता है। इलायची को मूत्राशय और तंत्रिका तंत्र को धीरे धीरे फिर से प्रशिक्षित करने के लिए 1 सप्ताह या उससे अधिक की आवश्यकता होती है। ओहियो की एक महिला ने एक बार साझा किया था कि उसने 3 दिनों के बाद लगभग हार मान ली थी, लेकिन 10वीं रात तक उसने देखा कि वह 3 बार के बजाय केवल 1 बार उठी और दूसरे सप्ताह के अंत तक वह अंततः 5 घंटे बिना किसी रुकावट के सो रही थी। यहाँ सबक सरल है। इलायची कोई चमत्कारी गोली नहीं है, बल्कि एक शांत शिक्षक है। इसे पानी से डुबोने से बचें, इसे नमकीन भोजन के नीचे दफनाने से बचें और सबसे बढ़कर इसे समय दें और गमिए
आदतें जो इलायची को बेहतर काम करने में मदद करती हैं। प्रत्येक शाम इलायची चबाना शांत रातों की ओर एक कोमल कदम हो सकता है, लेकिन जब सहायक आदतों के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम मजबूत हो जाते हैं। शरीर कोई मशीन नहीं है जो केवल एक क्रिया पर प्रतिक्रिया करती है। यह भोजन, गति और पर्यावरण द्वारा आकार दिया गया एक तंत्र है। अपने शाम के भोजन से शुरुआत करें। तले हुए खाद्य पदार्थों या अचार से भरे भारी, नमकीन रात्रिभोज प्यास बढ़ा सकते हैं और मूत्राशय में जलन पैदा कर सकते हैं। तरबूज, संतरे या अंगूर जैसे पानी से भरपूर फल भी रात में शरीर की क्षमता से अधिक तरल पदार्थ जोड़ सकते हैं। इसके बजाय उबली हुई सब्जियों, चावल या रोटी का एक छोटा हिस्सा और दाल, मछली या चिकन जैसे लीन प्रोटीन का हल्का रात्रिभोज चुनें। अगला, सोचें कि आप कैसे सोते हैं। ऊंचे तकिए के साथ अपनी पीठ के बल सपाट लेटने से मूत्राशय पर दबाव बढ़ सकता है और परिसंचरण में बाधा आ सकती है। एक तरफा स्थिति, विशेष रूप से घुटनों के बीच एक छोटे तकिए के साथ बाईं ओर लेटना, पेट पर दबाव कम करता है और पाचन में सुधार करता है। बेडरूम का भी महत्व है। गर्म, घुटन भरे कमरे शरीर को पसीना लाते हैं, प्यास बढ़ाते हैं और गुर्दों को रात के दौरान अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। हल्के सूती कपड़ों और अच्छी वायु परिसंचरण के साथ तापमान को लगभग 20-21 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखने से शरीर पर तनाव कम होता है। अंत में, अपनी सुबह पर विचार करें। बुजुर्गों के पैरों में दिन के दौरान अक्सर छिपा हुआ तरल पदार्थ होता है, जो रात में मूत्राशय की ओर वापस चला जाता है। सुबह की धूप में 30 मिनट की कोमल सैर या बालकनी के पास स्ट्रेचिंग की एक छोटी दिनचर्या भी इस तरल पदार्थ को पहले ही छोड़ने में मदद करती है। जब इलायची को हल्के भोजन, स्वस्थ मुद्रा, एक ठंडे बेडरूम और सुबह की गतिविधि के साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम न केवल शारीरिक होते हैं, बल्कि भावनात्मक भी होते हैं। बुजुर्ग अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं, आने वाली लंबी रातों के बारे में कम चिंतित होते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक आशान्वित होते हैं। और नियंत्रण की वह भावना अक्सर सबसे शक्तिशाली दवा होती है। सच्ची कहानियां। असली बदलाव कभी कभी सबसे ठोस सबूत शोध पत्रों से नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के जीवंत अनुभवों से मिलते हैं। मुंबई में एक 74 वर्षीय व्यक्ति वर्षों से टूटी हुई रातों से जूझ रहा था। प्रत्येक शाम वह अपने बरामदे में एक कप गर्म चाय के साथ बैठता था, इस उम्मीद में कि यह सोने से पहले शांति लाएगा। फिर भी चाय उसके मूत्राशय को भर देती और उसे बार बार उठने के लिए मजबूर करती। उसकी सुबह भारी लगती, उसकी याददाश्त कम तेज हो जाती। एक दिन एक दोस्त की सलाह पर उसने अपनी देर रात की चाय को 2 इलायची की फलियों से बदल दिया। पहले तो उसे संदेह हुआ, फिर भी उसने धीरे धीरे चबाया। चौथी रात तक उसने देखा कि वह केवल एक बार उठ रहा था और दूसरे सप्ताह के अंत तक वह 6 घंटे बिना किसी रुकावट के सो रहा था। दुनिया भर में चेन्नई में एक 70 वर्षीय महिला भी इसी तरह का बोझ ढो रही थी। वर्षों तक वह प्रत्येक रात 3 बार उठती थी, जब तक एक परिवार के सदस्य ने शाम को इलायची की फलियां चबाने का सुझाव नहीं दिया। उसने प्रत्येक रात 2 हरी फलियों के साथ शुरुआत की, अपनी बालकनी पर बैठकर। एक सप्ताह के भीतर उसने अंतर देखा और जल्द ही वह उन परिचित रुकावटों के बिना रात भर सो रही थी। जिस चीज को उसने सबसे ज्यादा संजोया, वह सिर्फ नींद नहीं थी, बल्कि वह आजादी थी जो उसकी सुबह को मिली। वह पड़ोस के मंदिर उत्सव में फिर से शामिल हो गई, जिससे वह हमेशा बचती थी, क्योंकि वह हमेशा थका हुआ महसूस करती थी। ये कहानियां दिखाती हैं कि सरल आदतें महाद्वीपों और पीढ़ियों को पाट सकती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि नींद, हालांकि उम्र के साथ नाजुक होती है, फिर भी धैर्य, विश्वास और एक छोटे से हरे मसाले के साथ पोषित की जा सकती है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। आपके सवालों के जवाब और सुरक्षा नोट्स। जब लोग पहली बार इलायची चबाने को एक रात की आदत के रूप में सुनते हैं, तो वे अक्सर जिज्ञासु लेकिन थोड़े चिंतित भी महसूस करते हैं। आइए सबसे आम चिंताओं पर करीब से नजर डालें। पहला सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, वह यह है कि क्या इलायची बहुत अधिक आंतरिक गर्मी पैदा करती है? भारतीय परंपराओं में मसालों को अक्सर गर्म या ठंडा बताया जाता है। सच तो यह है कि इलायची कम मात्रा में शरीर पर कोमल होती है और आमतौर पर रोजमर्रा के उपयोग के लिए सुरक्षित होती है। प्रति रात 1 या 2 फलियां ज्यादा गर्मी या असुविधा पैदा किए बिना आराम प्रदान करती हैं। मधुमेह या उच्च रक्तचाप के साथ रहने वाले बुजुर्गों से एक और आम सवाल आता है, क्या इन स्थितियों में इलायची का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर उत्साहजनक है। इलायची स्वस्थ वयस्कों में रक्त शर्करा या रक्तचाप नहीं बढ़ाती है। फिर भी यदि आप डॉक्टर की सलाह पर दवा ले रहे हैं, तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है। तीसरा सवाल समय के बारे में है। परिणाम कितनी जल्दी दिखाई देंगे? कई लोग तत्काल राहत की उम्मीद करते हैं, लेकिन शरीर को आमतौर पर धैर्य की आवश्यकता होती है। ज्यादातर बुजुर्ग 7 से 14 दिनों के नियमित उपयोग के बाद सुधार देखते हैं। मुख्य संदेश यह है कि इलायची बुद्धिमानी से उपयोग किए जाने पर सुरक्षित है। 1 या 2 फलियां पर्याप्त हैं और धैर्य आवश्यक है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो अपने डॉक्टर से बात करें, लेकिन इस छोटे से मसाले की कोमल शक्ति को खारिज न करें। अंतिम विचार, जैसे ही हम इस यात्रा के अंत में आते हैं, यह उस शांत लेकिन शक्तिशाली सबक को याद करने लायक है जो इलायची प्रदान करती है। यह छोटी हरी फली बुजुर्गों को अपनी रातें पुनः प्राप्त करने में मदद करने की शक्ति रखती है। जब धीरे धीरे चबाया जाता है और देखभाल के साथ उपयोग किया जाता है, तो यह मूत्राशय को आराम देता है, नसों को शांत करता है और धीरे धीरे शरीर को गहरी, अधिक आरामदायक नींद में आमंत्रित करता है। तो आपके लिए मेरी कामना सरल है, आपकी रातें शांत हों और आपकी सुबह प्रकाश से भरी हो। प्रत्येक शाम आपको शांति प्रदान करे और प्रत्येक सूर्योदय आपको नई शक्ति के साथ नमस्कार करे, क्योंकि बाद के वर्षों में भी स्वास्थ्य और आराम विलासिता नहीं है, वे अधिकार हैं जिन्हें आपका शरीर अभी भी याद रखता है। जाने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्या आपने इलायची की कोशिश की है या आप इस सप्ताह शुरू करने की योजना बना रहे हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है जो चुपचाप आशा की तलाश में है। और अगर आपको यह संदेश उपयोगी लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। मिलकर हम एक ऐसा समुदाय बना सकते हैं जहां हर बुजुर्ग समर्थित, समझा हुआ और शांतिपूर्ण नींद का उपहार वापस पाने के लिए सशक्त महसूस करे।